Hello friends, today we learn data updatation and deletion in MySQL. Students, updatation and deletion of data are also part of the SQL data manipulate language. It's called in short DML. In this section, we are going to apply these two manipulation method on the student attendance database we studying earlier in previous videos. So दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डेटा अपडेटेशन और डिलीशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो है डिलीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसक्यूएल डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज का पार्ट है और इसको शॉर्ट में हम डीएमएल बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेट लैंग्वेज। और इस सेक्शन में हम जो है स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस पर जो है हम डेटा मैनिपुलेशन मेथड्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा अपडेटेशन की, क्योंकि जब भी हम डेटा बेस मेंटेन करते हैं तो हमें उसमें कई बार अपडेट और चेंज करने की आवश्यकता होती है उनकी वैल्यूज़ में। तो उसके लिए हम अपडेट स्टेटमेंट काम में लेते हैं। चलिए देखते हैं इसे। वी मे नीड टू मेक चेंजेस इन द वैल्यूज़ ऑफ वन और मोर कॉलम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल। फॉर एग्जाम्पल, we may require some changes in address, phone number or the spelling of name etc. कई बार हमें ये चीज़ महसूस होती है, आवश्यकता होती है कि जो टेबल हमारी बनी हुई है पहले से, उसमें एक या एक से अधिक कॉलम्स की वैल्यू को हमें बदलने की आवश्यकता महसूस होती है और वो हम करते हैं। जैसे स्टूडेंट टेबल के अंदर हम देखें तो कई बार एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोन नंबर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार स्पेलिंग में कुछ करेक्शन होता है उसे हम चेंज करते हैं। तो जो है नाम के अंदर उसको हम चेंज कर सकते हैं। द अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू मेक सच मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग डेटा। तो अपडेट स्टेटमेंट जो होता है वो पहले से बने हुए डेटा में क्या करता है, कुछ बदलाव करता है, कर सकता है, जिसको हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सिंटैक्स है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, डेटा अपडेटेशन। तो अपडेटेशन के अंदर आपने देखा, इसके लिए हम सिंटैक्स देखेंगे। अपडेट स्टेटमेंट, उसके साथ टेबल का नाम यूज़ करेंगे और सेट कीवर्ड यूज़ करेंगे। साथ में एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ एट्रीब्यूट 1, और उसके लिए जो वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं वो हम वैल्यू 1 के रूप में रखेंगे। इसी प्रकार से एट्रीब्यूट 2 के लिए वैल्यू 2 हम यहाँ देंगे, एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम एक से ज़्यादा वैल्यूज एट्रीब्यूट्स के लिए वैल्यू हम यहाँ दे सकते हैं। साथ में वेयर कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है कि स्टूडेंट टेबल आपने पहले देखी थी, उसके लिए बताया हुआ है, वो देखेंगे। 9.7 has null value in GUID for the student with the roll number 3, and suppose the students with the roll number 3 and 5 are siblings, then in the student table we need to fill the GUID value for the student with the roll number 3 as 101010101010। तो हम जो है यहाँ पे मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल आपको पता है पहले हमने बनाई थी, उसमें हमने जो है नल वैल्यू रखी है GUID की। उस समय आधा जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो नहीं अवेलेबल थे रोल नंबर 3 के लिए। और अब हम ये चाहते हैं कि ये मान लीजिए कि जो है रोल नंबर 3 और 5 जो है वो सिबलिंग्स हैं। देन इन द स्टूडेंट टेबल वी नीड टू फिल द GUID, और हम अब जो है इसमें क्या है, GUID को फिल करने की आवश्यकता महसूस हुई है, उसकी वैल्यू हम फीड कर सकते हैं। तो उसकी स्टूडेंट वैल्यू है रोल नंबर 3 के लिए हम ये वैल्यू सेट करेंगे। इन ऑर्डर टू अपडेट और चेंज GUID ऑफ द पर्टिकुलर रो रिकॉर्ड्स वी नीड टू स्पेसिफाई दैट रिकॉर्ड यूजिंग वेयर क्लॉज एज शोन बिलो। नीचे दिए अनुसार हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए MySQL प्रॉम्प्ट, अपडेट स्टेटमेंट, टेबल का नाम आ गया स्टूडेंट, सेट कीवर्ड, किसको सेट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट का नाम आ गया GUID, और वैल्यूज आ गई 101010101010, वेयर रोल नंबर 3। जैसे हम इसको सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट करेंगे इस क्वेरी को,
तो हमारे सामने मैसेज जो होगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड एंड 0.06 सेकेंड इसके एग्जीक्यूशन टाइम लगा है। रो मैच्ड 1, एक लाइन जो है इससे मैच हो गई है, एक पंक्ति मैच हो गई है और उसमें चेंज भी हो गया है, हमने एक चेंज उसमें किया है और वार्निंग यहाँ 0 है। तो यहाँ आपको ये अपडेट जो है स्टूडेंट में हमने GUID में किया है वो समझ में आया होगा। अदरवाइज आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। We can then verify the update data using the statement select asterisk from student एंड देन सेमीकोलन। तो हम जो है यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो अपडेट हमने किया है क्या वो अपडेट हुआ है। तो इसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का उपयोग करेंगे, जिसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो अपडेट हमने यूज किया है क्या वो अच्छी सही तरीके से लग गया है, उसको हम यहाँ चेक कर सकते हैं। साथ में हमें यहाँ पर एक और चीज़ है ध्यान में रखने की है, वो ये है कि जो है हमें सावधानी रखनी चाहिए। इफ़ वी मिस द वेयर क्लॉज इन अपडेट स्टेटमेंट देन द GUID ऑफ ऑल द रिकॉर्ड विल बी चेंज टू 1010101010। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है, अगर हम वेयर क्लॉज मिस कर देते हैं और अपडेट स्टेटमेंट लगाते हैं और GUID करते हैं तो सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनकी GUID इस वैल्यू से चेंज हो जाएगी। तो ये हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। वी कैन आल्सो अपडेट वैल्यू फॉर more than one column using the update statement. Suppose the guardian with the GUID 4664444444666 has requested to change the address to WZ 68 Azad Avenue, Biznor, MP and the phone number to 9010810547। तो यहाँ पे जो है ये जो है अपडेट्स आते हैं एक से अधिक कॉलम में, और ये हम गार्जियन है वो जो है GUID ये सेट करवाना चाहते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, ये GUID है, इन्होंने रिक्वेस्ट चेंज के लिए डाला है कि इनका एड्रेस चेंज किया जाए और एड्रेस में जो है WZ 68 आज़ाद एवेन्यू बिजनौर MP डाला जाए और उनके फ़ोन नंबर में क्या अपडेट किया जाए, ये वाला नंबर अपडेट किया जाए। तो यहाँ पे MySQL प्रॉम्प्ट इसकी क्वेरी देखते हैं। अपडेट स्टेटमेंट, टेबल का नाम है गार्जियन और सेट क्या कर रहे हैं हम, गार्जियन का एड्रेस सेट कर रहे हैं। तो G एड्रेस जो है फील्ड कॉलम या एट्रीब्यूट का नाम हमने यहाँ दिया और उसके साथ में उसकी जो वैल्यू सेट करनी है वो हम दे रहे हैं जो है WZ 68 आज़ाद एवेन्यू बिजनौर MP। तो ये उसके एड्रेस में सेट हो जाएगा। दूसरे एट्रीब्यूट का नाम क्या है, G फ़ोन, तो उसके मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर चेंज करने हैं तो हम यहाँ उसकी वैल्यू दे रहे हैं 9010810547 और यहाँ पे हमें उसकी ID बतानी है या वेयर GUID, वरना तो ये सब में अगर ये वेयर नहीं लगाएंगे तो सारे स्टूडेंट का एड्रेस ही हो जाएगा और उनके फ़ोन नंबर ही हो जाएंगे, जो हमने अभी यहाँ ऊपर सावधानी के रूप में पढ़ा था। तो यहाँ पे वेयर GUID हमें देनी है जो हमें प्रोवाइड करवाई गई है गार्जियन की तरफ से। तो 466444444666 एंड देन सेमीकोलन एंड terminate the statement or the query, and after that the entering the press key enter key, then we see the a message on the screen query okay 1 row affected and 0.06 second executed time, row match 1 change 1 and warning 0। तो इस तरीके से जो है आपने एक से अधिक कॉलम की वैल्यू को चेंज करना यहाँ या अपडेट करना यहाँ सीखा है। अब जो है हमने जो चेंज किया है क्या वो हो गया है ना, इस चीज़ की हम जांच करेंगे। तो जो क्वेरी हमने की है क्या वो पूरी हो गई है। तो हमने क्या किया था, हमने जो है G एड्रेस WZ 68 आज़ाद एवेन्यू बिजनौर ये सेट किया है MP के लिए, और जो मोबाइल नंबर है ये हमने सेट किया है, और जहाँ पे GUID क्या है 46 ये वाली ID है आपके। तो इसके लिए MySQL प्रॉम्प्ट फिर से क्वेरी कर रहे हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और पूरी टेबल हम यहाँ ले रहे हैं एस्ट्रिक और फ्रॉम गार्जियन। तो गार्जियन टेबल को हम पूरी को देख रहे हैं सभी को फील्ड के नाम के अनुसार। तो GUID आ रही है, G नेम, G फ़ोन और एड्रेस। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है आपके जो है
फॉर ये दे रखी हैं ये, तो आपने देखा होगा लास्ट जो आपकी जियो आईडी थी 466444444666 है ना, सुजाता पी, और ये उनके मोबाइल नंबर हैं या फ़ोन नंबर हैं गार्जियन के 9010810547, ये हमने अपडेट किया है। साथ में आप एड्रेस देख पा रहे हैं WZ68 आज़ाद एवेन्यू ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपने अपडेट कर दिया। तो ये था आपका अपडेट। अब नेक्स्ट जो है आपके वो है डेटा का डिलीशन। जैसे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं वैसे ही हम जो है डेटा जो रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी आवश्यकता हमें अभी नहीं है, तो ऐसे डेटा को हम हमारे डेटाबेस से या टेबल से हटा सकते हैं। इसके लिए डेटा डिलीशन या डिलीट स्टेटमेंट हम काम में लेते हैं। तो डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट और रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। हम टेबल से एक या एक से अधिक रिकॉर्ड को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सिंटैक्स देखेंगे इसके लिए, डिलीट स्टेटमेंट या डिलीट कमांड हम यूज़ करेंगे, फ्रॉम और साथ में टेबल का नाम देंगे और साथ में एक कंडीशन होगी वेयर, और उसके साथ कोई कंडीशन हम लगा के जो है सेमीकोलन लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है जैसे सेमीकोलन लगाएंगे तो जो भी टेबल का नाम हमने और कंडीशन लगाई है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। सपोज द स्टूडेंट विद रोल नंबर 2 हैज़ लेफ्ट द स्कूल, मतलब ऐसे हम मान लें कि स्टूडेंट टेबल से जो रोल नंबर 2 है वो लेफ़्ट हो गया है, उसने स्कूल छोड़ दिया है। वी कैन यूज़ द फॉलोइंग MySQL स्टेटमेंट टू डिलीट दैट रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो हम ये नीचे फॉलोइंग जो है क्वेरी दे रखी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें एक बच्चा जो है जिसके रोल नंबर 2 है वो स्कूल छोड़ के चला गया है, तो हम उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो क्वेरी क्या बनेगी, MySQL, ये प्रॉम्प्ट है, डिलीट आपका स्टेटमेंट है या कमांड है, फ्रॉम ये क्लोज है, और साथ में क्या है, ये स्टूडेंट ये टेबल का नाम है, वेयर कंडीशन है, रोल नंबर इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या होगा, एक मैसेज शो होगा, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड एंड 0.06 सेकेंड्स। इसका मतलब जो रोल नंबर 2 है उसका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस जो जिसका नाम स्टूडेंट अटेंडेंस है और उसमें जो स्टूडेंट टेबल है उससे हमने रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड हटा दिया है क्योंकि वो बच्चा स्कूल छोड़ के चला गया है। तो यहाँ हम जो है क्या वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है इसकी भी जांच कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो MySQL प्रॉम्प्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल से हम जो है सारे रिकॉर्ड एट्रीब्यूट्स के रिस्पेक्टिव हम देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ रोल नंबर 2 कोई जो भी स्टूडेंट था उसका रिकॉर्ड जो है आपके यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। और इसमें 5 रिकॉर्ड जो हैं, 6 रिकॉर्ड पहले थे, अब 5 रिकॉर्ड आपको यहाँ शो कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं वो ये है, क्वेश्चन जो है यहाँ देखें, एक सावधानी रखने की बात है, लाइक अपडेट स्टेटमेंट, जैसा कि हमने अपडेट में देखा था स्टेटमेंट में, वी नीड टू बी केयरफुली टू इंक्लूड द वेयर क्लॉज while यूजिंग ए डिलीट स्टेटमेंट टू डिलीट रिकॉर्ड इन ए टेबल। अगर हम जो है टेबल को डिलीट करने के लिए, टेबल से डेटा को हटाने के लिए, रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए डिलीट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वेयर क्लोज बड़ी सावधानी से हमें यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, ऑल द रिकॉर्ड इन द टेबल विल गेट डिलीटेड। तो सारे रिकॉर्ड जो है अगर वेयर कंडीशन ठीक से नहीं लगी है तो सारे रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकते हैं। तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा, और अपनी क्वेरी जो है कमेंट में आप कर सकते हैं, और वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।